नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या सच में दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं? क्या वो भी बिना लड़ाई के, बिना बहस के, बिना तनाव के हम रिश्तों को बदला जा सकता है? हाँ, हम बिना किसी बहस के, बिना किसी लड़ाई के किसी को भी अपना मित्र बना सकते हैं, वो भी स्वर विज्ञान से। वर्तमान समय के अंदर बिना किसी वजह के छोटी मोटी बात को लेकर खूब से परिवार टूट रहे हैं, जो एक चिंताजनक बात है। परिवार के अंदर, भाई भाई के अंदर कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कुछ कारण से रिश्ते खराब हो रहे हैं। हम आज जानेंगे बहुत प्राचीन विज्ञान से, स्वर विज्ञान से, कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाए। हाँ, दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं। ये स्वर विज्ञान मतलब सांसों का विज्ञान, स्वर विज्ञान कहलाता है। जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, राइट से सांस लेते हैं उसे सूर बोलते हैं, सूर्य स्वर, और लेफ्ट से सांस लेते उसे चंद्र स्वर बोलते हैं। ये सब आपको मालूम है। लेकिन जो हम इस वीडियो में सीखेंगे उसके अंदर हमारा चंद्र स्वर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि चंद्र स्वर शांति का, प्रेम का, संवेदनशील का, आकर्षण का प्रतीक होता है। तो चंद्र स्वर आपको बहुत समझना जरूरी है कि जब हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं, हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है। पता भी कर सकते हैं इस प्रकार से, जिस हथेली को ज्यादा वेग है उसका मतलब आपका वो स्वर एक्टिव है। आपको एक्टिव स्वर का मालूम होना चाहिए। इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि मेरा कौन सा स्वर चालू है, इतना आपको आना चाहिए। स्वर पहचान लिया आपने, उसके बाद हम कैसे दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने शुरुआत में कहा था कि जो छोटी सी गलती, अहंकार, गलतफहमियां और स्वर विज्ञान बताता है कि समय और स्वर का गलत चुनाव होने से हमारी दुश्मनी हो जाती है। हमें कोई बात करनी हो, यदि उचित स्वर में हम बातचीत न करें, हमें कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, रिश्तेदारी की बात करनी है, उदाहरण दे रहा हूं, यदि उस समय हमारी सुषुम्ना चल रही है, हमने वो बातचीत कर दी, तो उस बातचीत का परिणाम नेगेटिव होगा, ऐसा स्वर विज्ञान बताता है। स्वर विज्ञान, जैसे हम कहते हैं ना कि छींक आ गई, आप झट से रुक जाते हो, क्यों? चला करो ना। ये हमारी कैसी मान्यता है। बिल्ली ने रास्ता काट लिया, आप कहीं पे जाओगे, रुक जाओगे, बोलोगे अब सुकून हुआ है, हमेशा मानते हैं। बाहर से, अंदर से सभी मानते, बाहर से पूछते कोई विज्ञान थोड़ी है, लेकिन अंदर तो वहम रहता है, क्या पता मैं करूं न करूं। आप उस कार्य को समय स्टॉपेज कर देते हो, और यदि करते हो तो भी आपके मन में वहम रहता है। तो आपको समझना है कि सुषुम्ना के अंदर इंपोर्टेंट कोई बातचीत आप कर रहे हैं तो हो सकता है वो नेगेटिव हो, उसके गलत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। जो मैंने कहा ना कि गलत समय और स्वर का चुनाव, उसी वजह से भी दुश्मनी हो सकती। लेकिन हम आज जानेंगे कि हम कैसे दोस्त बनाए। जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं, जिसकी एज है वो इसका प्रयोग संभवतः न करें, या छोटे बच्चे। देखो, इसमें कुछ ज्यादा बर्डन तो नहीं है, फिर भी आप अपनी सावधानी से करें। ऐसा कोई जोर नहीं है, अरे वो ऐसा तूफान ना वो नहीं आने वाले भी, मैं भी आपको फिर भी सावधानी पूर्वक बता देता हूं कि सबसे पहले आप एक शांत जगह बैठ दो और अपना स्वर चेक कर लो।
कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। यदि राइट चल रहा है तो आप चंद्र स्टार्ट कर सकते हो, स्वर बदल कर सकते हो, जैसे राइट में रुई डाल दी या राइट साइड आपने ज्यादा भार दे दिया, ठीक है ना। स्वर बदलने की खूब सारी विधियां मैंने आपको बताई, उन्हीं में से आप किसी एक विधि का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको केवल शुद्ध जल की 2 बूंद अपने लेफ्ट हैंड में लेनी। कितनी? 2 बूंद, सिर्फ 2 बूंद पानी थोड़ा सा लेना है अपने लेफ्ट हैंड के अंदर, जो आपका स्वर चल रहा है उसी स्वर के हाथ वाला, ठीक है ना, बाया हाथ। बाएं हाथ में आपको 2 बूंद लेनी है और देखो आराम से समझना, और उस बूंद को ऐसे नाक से थोड़ा सा खींचना है, अंदर नहीं खींचना पूरा, थोड़ा सा ऐसा खींचना है कि मतलब पानी हमारे नाक के अंदर रहे, अंदर ना जाए, नाक के अंदर थोड़ा सा ऐसा। जब वो आप पानी थोड़ा सा खींच रहे हो, अंदर नहीं खींचना है, विशेष रूप से बता रहा हूं, सावधानी रखना, ऐसा फील करना थोड़ा सा ऐसे, और ऐसा फील करो कि जिससे आपसी दुश्मनी है, जिससे आपके रिश्ते खराब हुए हैं, वे रिश्ते सुधर रहे हैं। ये जल इस रिश्ते को सुधारेगा, हमारे रिश्तों में मधुरता प्रदान करेगा, शीतलता प्रदान करेगा। जो मेरा दोस्त है, जो दुश्मन बन गया है, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम जागेगा। आप ऐसा फील करो, ऐसा मनोवांछित करो, मतलब उसको खींचने के बाद, और कुछ टाइम बाद, थोड़े से 1 मिनट से भी कम समय बाद जल को वापस निकाल सकते हो। अंदर नहीं लेना, अंदर जल नहीं जा सकता। थोड़ा सा नाक में से मनोवांछित किया, जब आप जल को हाथ में ले रहे हो उस समय भी आप कर सकते हैं, ऐसे हाथ में ले लिया, मनोवांछित करो और धीरे से थोड़ा सा खींचा और फिर उस जल को वापस नाक से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि बूढ़े बुजुर्ग इस चीज को न करे, हो सकता है संभवतः वो जल अंदर चला जाए, उनको नुकसान भी हो जाए। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, हम आपको छोटा सा टोटका बता रहे हैं। ये एक ऐसा स्वर विज्ञान का चमत्कार है जो आपको विश्वास नहीं होगा। जब आप इस जल को ऐसे, आप मान चलो कि 1 सप्ताह तक प्रतिदिन दिन में 1 बार करोगे, तो सबसे पहले आपके शरीर में परिवर्तन होगा। आप धीरे धीरे बोलना सीखोगे, धीरे धीरे पोलाइटली। आपका क्रोध कम हो जाएगा, आपको ऐसा अनुभव होगा कि वो जल की शक्ति, वो मेरे मित्र को मेरे पास खींच के ला रही है, जो मेरे से रुष्ट हो गया था। यह स्वर विज्ञान का चमत्कार है। ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट है। इतनी जल में शक्ति होती है कि वो आपके दुश्मन को आपके पास खींच के ले आएगा। यही तो स्वर विज्ञान का चमत्कार है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी के परिवार में यदि अनबन हो जाए तो सावधानी पूर्वक करना, गलत तरीके से मत करना कि ज्यादा पानी डाल दो और कुछ अनर्थ हो जाए। वे मैं आपको नहीं कहता हूं। यदि आप नाक में नहीं डाल सकते पानी, आपको डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उस जल को अपने नाक के पास तो रख सकते हो और ऐसा मनोवांछित करें। मैं और छोटा सा उपाय बताता हूं कि आप उस जल को अंदर नहीं डाल सकते, आप उस जल को अपने नाक के पास रख दो और गहरी गहरी सांसें लो और ऐसा मनोवांछित करो। वास्तविकता के अंदर आपको लगेगा कि मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं। ये चीज कब होगी?
जब आप सच्चे भाव से करोगे तब। ऐसा नहीं है हम किसी का वशीकरण कर ले, ये वशीकरण के लिए नियम लागू नहीं होगा, उसका उल्टा असर पड़ सकता है। आपका रिश्ता किसी से खराब हो गया है तो सुधार ऐसा नहीं करें कि मुझे उसको अपने वश में करना है, मैं ऐसा करूं। नो, स्वर विज्ञान कभी गलत का साथ नहीं देता और गलत कार्य होगा भी नहीं, क्यों महादेव सब जानते हैं। कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है। यदि आपके परिवार के अंदर कोई रिश्तेदारी है, टूट गया है, या अपने समाज के अंदर या कोई खास मित्र है, आपको एहसास हो रहा है हाँ यार मैंने उसको गलत कह दिया था, मेरी वजह से वो रिश्ते खराब हुए हैं, और आप करोगे, सबसे पहले आपको अपने मन के अंदर पश्चाताप लाना होगा कि मैंने उसको गलत कहा, मैं माफी चाहता हूं और महादेव मेरी ये मनोवांछित इच्छा आप पूर्ण करो तो वो बात सत्य होगी। ऐसा नहीं है अंदर तो अहंकार भरा हुआ है, बाहर से ऐसे कर रहे हो, महादेव कभी साथ नहीं देगा। ये मैं स्पष्ट बात कहता हूं। सबसे पहले आपके अंदर ये भाव होने चाहिए कि मैंने गलती की, मेरी वजह से रिश्ता टूटा, अब ये मैं मनोवांछित करूंगा महादेव की कृपा से, तो वह सक्सेस होगा। ठीक है ना। तो आप जो भी ऐसा कोई करे तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक करे, ज्यादा जल न ले। यदि आप जल को नाक से नहीं खींच सकते तो आप पास भी रख सकते हो, और ऐसा दिन में एक बार आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा फील होगा कि आपके रिश्ते बेहतर बन रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और किसी भाई का परिवार या रिश्ता टूटने से बच रहा है और किसी का अच्छा हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में स्टार जरूर लगाएं कि मुझे इसका फायदा मिला। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।